शिवपाल यादव जी। अच्छा बोला, बढ़िया। असल में निम्नलिखित विषय का उल्लेख नहीं किया है। अधिष्ठाता महोदय, अभी मुझे आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। राज्यपाल महोदय ने अधूरा दृष्टिकोण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था, लेकिन जिस तरह से यह अभिभाषण तैयार किया गया है वास्तविकता से कोसों दूर है। इसमें प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान न देकर केवल उपलब्धियों का बखान किया गया है, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है, बयां कुछ और करते हैं। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि यह सरकार अपने शब्द जाल में उलझी हुई है। राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है यह सरकार की आत्म प्रशंसा का खोखले दावों और अधूरे वादों का पुलंदा है। इसमें ज़मीनी सच्चाई से ज़्यादा हवाई दावे थे। यह सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बड़े बड़े जुमले गढ़ने में माहिर है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। इस सरकार ने जिस विकास की दुहाई दी थी अब वह केवल विज्ञापन और नारों तक सिमट कर रह गया है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति, इन पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। बड़े बड़े वादे थे, हवा हो गए, कागज पर सपने सजा हो गए। जनता की मुश्किलें बढ़ी, रात दिन डबल इंजन के जुमले फना हो गए। राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बताया गया है, लेकिन सच्चाई यह है प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। निवेश पर केवल खोखले दावे किए जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने के वादे अधूरे पड़े हैं। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है। सरकार कह रही है कि उसने गांव में सुविधाएं दी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गांव में साफ पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं आज भी सपना बनी हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की योजनाओं की हालत ऐसी है जैसे रेल चली थी सपनों की पटरी पर, टिकट मिला नहीं जनता को, ड्राइवर सो गया कुर्सी पर, इंजन भी हुआ सरकारी घोटालों का शिकार। माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन और उनके मंत्रीगण कहते हैं कि उत्तर प्रदेश डबल इंजन से दौड़ रहा है, लेकिन मैं अपने आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और विधानसभा के इतिहास में इतनी असंवेदनशील और सांप्रदायिक सरकार कभी नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि समाजवादी दोहरा चरित्र रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ा दोहरा चरित्र तो भाजपा सरकार का है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं, नेता सदन ने स्वयं ही स्वीकारा है। क्या यही आपका शिक्षा में सुधार है? गरीबों को नफरत की आग में झोंककर खुद सत्ता को सुख लेते हैं। आप समाजवादियों पर कट्टरपंथ का आरोप लगाते हैं, लेकिन असल में आपकी पार्टी समाज की जात और धर्म के आधार पर बांटने का काम करती है। क्या यही सबका साथ सबका विकास? समाजवादियों की सोच सबको समान अवसर देना, समाजवादी पार्टी ने हमेशा शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना है। हमारी सरकार ने छात्रों को लैपटॉप दिए, मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप चलाई और सरकारी स्कूलों को मजबूत किया। हमने किसी की भाषा और धर्म या पहचान देकर शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, बल्कि सबको समान अवसर दिए। भाजपा सरकार के खोखले वादे पर सबका साथ सबका विकास का नारा बेईमानी है। जनता को गुमराह करना ही आपकी कहानी है।
शिक्षा रोजगार सबका हुआ पंटाधार और दोष समाजवादियों पर डाल रहे हैं सरकार। नेता सदन जी, आप सरकार की नीयत पर सवाल उठता है। शिक्षा पर राजनीति करना बंद कीजिए और असली मुद्दों पर काम करिए, वरना असंवेदनशील सरकार इतिहास मात्र बनकर रह जाएगी। बेरोजगारी अपने शीर्ष पर है। सरकारी नौकरियों की भर्तियां या तो रद्द हो रही हैं या पेपर लीक हो रहे हैं। पढ़ा लिखा युवा ठेला लगाने को मजबूर है। महंगाई आसमान छू रही है। रसोई गैस से लेकर दाल चावल तक के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब की थाली सूनी होती जा रही है। किसान आज भी लागत से कम कीमत पर अपनी फसल बेचने को मजबूर है। आत्महत्या करने पर मजबूर है। महिला सुरक्षा बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार के राज में महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। भादों की यह सरकार सिर्फ जुमले सुनाए, हर मोर्चे पर फेल, फिर भी तालियां बजाए। जनता ने पूछा, हक तो जवाब नहीं था, बस भाषण, पोस्टर और विज्ञापन की बरसात रही थी। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में महाकुंभ 2025 का जिक्र किया था। वास्तव में यह महाकुंभ आस्था के नाम पर अव्यवस्था का महापर्व बन गया है। तथाकथित भव्य और ऐतिहासिक महाकुंभ 2025 की असली तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसे सरकार ने जनता के पैसे से प्रसारित किया है, लेकिन जनता के लिए विनाशकारी बना दिया है। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, डिजिटल कुंभ, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ गंगा, सुरक्षित आयोजन, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार का महाकुंभ अवस्थाओं और भ्रष्टाचार ढकोसलाने का महा उदाहरण बन गया है। इस सरकार के लिए गंगा सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा बन गई। जितना चमका सकते हैं चमका दो, असलियत कोई न कोई देखे। करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन गंगा का पानी आज भी आचमन योग्य नहीं है। यह तो आ गया है, आपने देख ही लिया है CPCB के रिपोर्ट। CPCB ये केंद्र की रिपोर्ट है, ये तो केंद्र की रिपोर्ट है। करोड़ों बहा दिए, लेकिन गंगा का पानी आज भी आचमन योग्य नहीं है। सरकार ने डिजिटल और हाईटेक शब्दों को जादुई मंत्र बना दिया है ताकि हर कुप्रबंधन को छुपाया जा सके। सरकार को लगता है कि कैमरे लगाने से कुप्रबंधन छिप जाएगा, लेकिन यह तकनीकी नहीं बल्कि सरकार की नाकामी की CCTV फुटेज है। इस महाकुंभ 2005 में सरकार के हिसाब से श्रद्धालु जाएं भाड़ में, कमीशन खोर बन गए करोड़पति। VIP टेंटों में AC और विदेशी सुविधाएं और आम लोगों के लिए टूटी सड़कों पर रात गुजारने की मजबूरी। इस सरकार में कुंभ का असली दर्शन यह है कि भक्तों को धक्के मिले और ठेकेदारों को चेक मिले। इससे सिद्ध होता है कि इस सरकार के असली धन प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट है। मतलब श्रद्धालु परेशान रहें, लेकिन सरकार का प्रचार चलता रहे। महाकुंभ 2025 में सरकार ने हर जगह अपनी नाकामी की गंगा बहा दी। श्रद्धालुओं के लिए इससे सिर्फ संघर्ष और परेशानी आई है। यही सरकार धर्म के नाम पर सिर्फ घोषणाओं का स्नान करा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार अगर चाहती है कि जनता उनके झूठे प्रचार पर विश्वास करे, तो मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहूँगा, गंगा जल हाथ में ले ले और सच बोले। प्रदेश के किसान लगातार संकट में हैं। उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बिजली संकट और सिंचाई की समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन अभिभाषण में किसानों की तकलीफ़ों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। सरकार की कथित किसान हितैषी नीतियां सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं। प्रदेश कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। व्यापारी और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस गंभीर समस्या का नज़रअंदाज किया गया है। सपने दिखाए थे सोने के महलों के,
हकीकत टूटी झोपड़ी भी चली गई। डबल इंजन का नारा दिया था, पर ट्रैक पर ही पटरियां पड़ी रह गईं। आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। योजनाओं की घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन सरकार के पास इस पर नियंत्रण करने की कोई ठोस नीति नहीं है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई की मार झेल रहे हैं, लेकिन अभिभाषण में इस पर कोई ठोस बात नहीं की गई। बातों से पेट नहीं भरता, न चाहिए रोटी और काम। सरकार को यह समझना होगा, वरना छोड़नी होगी कुर्सी की सांस। राज्यपाल का यह अभिभाषण जनता की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास मात्र है। सरकार को चाहिए कि वह जमीनी हकीकत को स्वीकार करे और वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दे। विदेश की जनता जाग चुकी है और इस गुमराह नहीं किया जा सकता है। यह सरकार अगर नीतियों में सुधार नहीं करती है तो आने वाले समय में जनता इसका उचित जवाब देगी। जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आप उनके जीवन में सुधार लाएं, लेकिन आपने सिर्फ प्रचार पर पैसा बहाया। समाजवादी पार्टी की सरकार अब आएगी, तब फिर से विकास का पहिया दौड़ेगा और हर गांव, गरीब, किसान और युवाओं का उसका हक मिलेगा। जनता का फैसला जल्द आएगा। फिर से समाजवाद लौट के आएगा। जिन्होंने गरीबों को ठगा है, उनका ताज खुद ही गिर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय जो हमने सुझाव दिए हैं उनको जोड़ा जाए, उन पर अमल किया जाए।